हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के सामान्य प्रकार क्या हैं। चलिए बच्चों, मुख्य अवधारणा की बात करें इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा की बात करें तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना क्या होती है, इसके बारे में हम मुख्य अवधारणा में बात करेंगे। तो किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना बच्चों का संबंध उस आकृति से है जिसमें बच्चों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला विद्यमान होती है। तो अगर हम प्रोटीन की द्वितीयक संरचना की बात करें तो बच्चों यहाँ पर किसी 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 प्रोटीन की द्वितीयक संरचना बच्चों यहाँ पर किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध उसकी उस आकृति से है जिसमें बच्चों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला विद्यमान होती है, जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला विद्यमान होती है। तो बच्चों आगे बात करें तो इसमें प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में दो प्रकार की होती है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, एक तो अल्फा हेलिक्स और दूसरी बीटा प्लेटेड संरचना। तो द्वितीयक संरचना में कौन कौन सी होती है बच्चों, बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो द्वितीयक संरचना प्रोटीन की, तो पहली द्वितीयक संरचना अल्फा हेलिक्स, और बच्चों दूसरी की बात करें दूसरी बीटा प्लीटेड संरचना। तो बच्चों बात करें अल्फा हेलिक्स के बारे में, तो अल्फा हेलिक्स संरचना क्या होती है बच्चों। इस अल्फा हेलिक्स संरचना में एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बच्चों क्या होता है, सभी संभव हाइड्रोजन बंध बने होते हैं हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स में बात करें तो अल्फा हेलिक्स में एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में सभी संभव हाइड्रोजन बन सकते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, तो बच्चों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में क्या होता है, सभी संभव हाइड्रोजन बंध उपस्थित। तो बच्चों सभी हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण तथा इसमें क्या होता है, इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दक्षिणावर्ती पेंच में मुड़ी हुई रहती है। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला तो बच्चों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कैसी मुड़ी हुई होती है, दक्षिणावर्ती पेंच के समान, दक्षिणावर्ती पेंच में मुड़ी होती है बच्चों, पेंच में मुड़ी हुई। तो बच्चों यहां पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दक्षिणावर्ती पेंच में मुड़ी हुई होती है। और बच्चों आगे बात करें तो फलस्वरूप ये जो मुड़ाव होता है इसके कारण क्या होता है, NH, तो यहाँ पर NH समूह के सम्मुख CO समूह आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर इस घुमाव के कारण क्या होता है, NH समूह के सम्मुख CO समूह आ जाता है। तो उससे क्या होता है, सभी हाइड्रोजन बंध बनने लग जाते हैं। तो हम बात करें प्रत्येक अमीनो अम्ल के अवशिष्ट का NH समूह अगले मोड़ पर CO समूह के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो आगे हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक एमिनो अम्ल का NH समूह अगले मोड़ पर
अगले मोड पर बच्चों CO समूह के सम्मुख आ जाता है। CO समूह के सम्मुख आकर बच्चों यहाँ पर क्या बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो बच्चों आगे हम बात करें बीटा प्लेटेड संरचना की। बीटा प्लेटेड संरचना, बच्चों बीटा प्लेटेड संरचना की बात करें, दूसरी बीटा प्लेटेड संरचना। तो बच्चों प्रोटीन की द्वितीयक संरचना की दूसरे प्रकार की बात करें, बीटा प्लेटेड संरचना की। तो बच्चों बीटा प्लेटेड संरचना में क्या होता है कि बीटा प्लेटेड संरचना में सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं लगभग अधिकतम विस्तार में होती है, यानी फैली हुई होती है, यानी खींची हुई होती है, जो एक दूसरे से पार्श्व में स्थित हो जाती है। तो बच्चों बात करें कि पार्श्व में स्थित होकर ये आपस में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाती हैं। तो बच्चों लिखते हैं बीटा प्लेटेड संरचना में, इसमें हम बात करें तो सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बच्चों क्या होती है, लगभग अधिकतम विस्तार में खींची होती है, लगभग अधिकतम विस्तार में खींची हुई होती है, अधिकतम विस्तार में खींची हुई होती है, विस्तार में खींची हुई होती है। तो बच्चों आगे हम बात करें कि ये तो अधिकतम विस्तार में खींची हुई होती है, और आगे हम इसमें बात करें बीटा प्लेटेड संरचना में, तो ये अधिकतम विस्तार में खींची रहकर इससे क्या होता है, ये एक दूसरे के पार्श्व में स्थित हो जाती है, जिससे ये एक दूसरे के बच्चों पार्श्व में स्थित हो जाती है, जिससे एक दूसरे के पार्श्व में स्थित हो जाती है, पार्श्व में स्थित होती है, पार्श्व में स्थित हो जाती है। और पार्श्व में स्थित होकर आपस में ये अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़ जाती हैं तथा अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध का निर्माण करती हैं। अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाती हैं। तो बच्चों आगे हम इसमें बात करें तो यह संरचना वस्त्रों में प्लीट के समान होती है, इसलिए इसे हम बीटा प्लीटेड शीट भी कहते हैं। तो यह संरचना वस्त्रों में प्लीट के समान होती है, इसलिए बच्चों हम इसे क्या कहते हैं, अतः यह बीटा प्लीटेड शीट कहलाती है, तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के सामान्य प्रकार क्या हैं, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले द्वितीयक संरचना को समझा क्या होता है और इसके प्रकार देखे। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।